नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं बजरंग धाकड़ आप सभी का समाधान क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है घड़ी टॉपिक। इसको काफ़ी सारे बच्चे कठिन मानते हैं। मैं कहता हूं घड़ी टॉपिक बहुत सरल है। अब आप कहोगे सर कहने से तो क्या होता है, सरल थोड़ी ना है। तो मैं बताऊंगा आपको कैसे और किन तरीक़ों से इनके सवाल करने हैं। आप खुद कहने लग जाओगे कि भाई हाँ घड़ी टॉपिक बहुत सरल है। तो आइए मेरे साथ घड़ी टॉपिक के सारे पैटर्न, जितने भी पैटर्न बन सकते हैं, हमने सभी को एक बेहतरीन तरीके से सोल्व किया है। और यदि आप उन तरीक़ों को नहीं जानते तो आज मेरे से उन तरीक़ों को सीख लो। और मैं कह रहा हूँ परीक्षा में धुआं कर दोगे पूरे पेपर को, यानी कि पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दोगे आप किसमें, घड़ी के मामले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये है पहला सवाल कह रहा है एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है। यदि दर्पण में देखा जाए तो वह समय क्या होगा। तो मैं कह रहा हूँ घड़ी में कितने का समय हो रहा है, 2:40 का। तो इसे दर्पण में देखा जाए तो वह समय क्या होगा। तो मैं कहूँ जैसे कि घड़ी है और उसमें हो रहा है 2:40। मान लो कि ऐसे घड़ी, यहाँ भी क्या हो गई, घड़ी क्या बज रही है, 2:40। आप भी सभी जानते हैं ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अपने काम है 2:40 से, ये है लगभग 2:40। देखो कुछ इस तरह से होगा 2:40। इसका हम प्रतिबिंब बनाएं तो मैं कहूँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसका 2:40 प्रतिबिंब मैं कहूँ ये छोटा काटा है, ये अक्ष के करीब है, किसके, दर्पण के अक्ष के करीब है। तो प्रतिबिंब में भी क्या होगा, करीब, यानी कि दर्पण की ओर, अक्ष की ओर। किधर है, 2 और 3 के बीच, तो यहाँ 10 और 9 के बीच, कुछ इस तरह से। और मैं कहूँ ये 8 पर है तो ये किस पर चला जाएगा, 4 पर। तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो 9:20 दर्शाएगा। कितना, 9:20। लेकिन आपको ऐसे चित्र नहीं बनाना, इतना कुछ नहीं करना है। आप तो कहोगे कितना समय है, 2:40। इस 2:40 को मैं क्या करूँ, 12 घंटों में से घटा दो। किससे, 12 घंटों में से। लेकिन आप कहोगे सर 12 घंटों से कैसे घटाएं। तो मैं कहूँ 12 घंटे को कैसे लिखना है, 1:60, मतलब 11 घंटे और 60 मिनट। क्या लिखना है, 11:60। इनको इसमें से घटा दो, किनको, 2:40 को। तो मैं कहूँ 60 में से 40 गए तो 20 और 11 में से 2 गए तो 9। आपका जो प्रतिबिंब में समय होगा वह क्या होगा, 9:20। क्या होगा, 9:20। सी ऑप्शन। मैं कहूँ और कोई सवाल आ जाए, जैसे कि हम बात करें, जैसे कि ऐसे ही सवाल आ जाए 11:50। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो मैं कह रहा हूँ आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, जब भी समय क्या हो 12 से कम, क्या हो 12 से कम, जब भी समय हो 12 से ज़्यादा। तो मैं कह रहा हूँ टाइम क्या हो 12 से कम, तो किससे घटाना है, 11:60 से। किससे घटाना है, 11:60 से। जब भी समय हो 12 से ज़्यादा, किससे घटाओगे, 23:60 में से। किस में घटाओगे, 23:60 में से। क्या ये 12 से कम है, हाँ भाई 12 से कम है, तो 11:60 में से घटाएंगे। मैं कहूँ 60 में से 50 गया तो कितना बचा, 60 में से 50 गया तो 10। अब इधर तो 11 में से 11 यानी कि 0। तो सर ऐसा तो कोई टाइम होता ही नहीं कि 0:10। मैं कहूँ ये जो 0 आएंगे इसे क्या मानोगे आप, हमेशा 12। तो आपका आंसर क्या हो गया, 12:10। एक और सवाल कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ 12:40 का घड़ी के अंदर समय हो रहा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो ये टाइम हो गया 12 से ज़्यादा। तो मैं कहूँ इसको किससे घटाऊँ, 23:60 से। तो 60 में से 40 गया तो 20 और मैं कहूँ 23 में से 12 गया तो 11। तो आपका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 11:20। एक अंतिम बात हम और कर लेते हैं। तो मैं कहूँ वो कौन सी, मैं कहूँ कभी भी समय आ जाए सेकंड में। किस में, सेकंड में। कैसे, देखो भाई इधर मैं कह रहा हूँ जैसे कि आपके समय आ गया 4:50 और हो गया मान लो 38 सेकंड। क्या है, 38 सेकंड। कितने, 38 सेकंड। इसको क्या करोगे, मैं कह रहा हूँ ये टाइम है 12 से कम, तो हम क्या करेंगे इसे 11:60 में से घटाए। लेकिन इसको 60 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, 59 और क्या कर दोगे 60 सेकंड। क्या कर दोगे, 60 सेकंड। तो इनको आप वापस देखो तो 60 सेकंड मिलकर बनता है 1 मिनट। 59 पे 1 मिनट जोड़ा तो क्या बनता है, 60 मिनट। 60 मिनट को हम क्या कह सकते हैं, 1 घंटा। तो 11 में 1 घंटा जुड़ गया तो 12 घंटे। 12 घंटे में से हम घटा रहे हैं इसको,
तो मैं कहूँ 38 में से 60 में से 38 गया तो कितना बचा, तो मैं कह रहा हूँ 60 में से 38 गया तो 22 बचा, 59 में से 50 गया तो कितना बचा, 9 बचा। और वहाँ आपके ऑप्शन में भी इसे 0 9 लिखा हुआ होगा। 11 में से 4 गया तो मैं कहूँ 7 बचा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7:09 और 22 सेकेंड। ये आपका क्या हो गया, दर्पण प्रतिबिंब। क्या हो गया, दर्पण प्रतिबिंब। इस तरह आप कर सकते हो। ऐसे समय आ जाए कि आपके कि मान लो 12:30 और 12 सेकेंड। क्या 12:30 और 12 सेकेंड। तो ये तो हो गया समय 12 से ज़्यादा, तो इसे किसे घटाएंगे, 23:59 और 60 सेकेंड। 59 और 60 सेकेंड। मैं कहूँ 60 में से 12 गया तो कितना बचा, 48। और मैं कहूँ 59 में से 30 गया तो कितना बचा, तो मैं कहूँ ये कितना बचेगा, तो भाई बच गया अपने 29। कितना बच गया, 29। और मैं कहूँ 23 में से 12 गया तो कितना बचा, 11। तो 11:29 और 48 सेकेंड। 11:29 और 48 सेकेंड अपना क्या होगा, आंसर। तो इस तरह आप कोई सा भी सवाल दर्पण प्रतिबिंब का कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये है अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमें कह रहा है कि एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है और यदि इसे 37 दर्पण में, अब कह रहा है कि भाई 37 दर्पण, काफ़ी सारे बच्चे 37 दर्पण में नहीं समझते ये क्या बला है भाई। मैं कह रहा हूँ 37 दर्पण ऐसी कोई बला नहीं है। जैसे जल प्रतिबिंब है उसे ही 37 दर्पण कहा जाता है। 37 का मतलब होता है प्लेन, और इस पर क्या बना दे, प्रतिबिंब। यानी कि यहाँ पर कोई घड़ी हो और इसका प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बने, तो ये है 37 प्रतिबिंब। क्या है, 37 प्रतिबिंब। तो इसका 37 दर्पण में, ये 37 दर्पण है, इसका प्रतिबिंब कुछ इस तरह से है। तो मैं कहूँ क्या है, 2:40, तो कुछ इस तरह से होगा आपका 2:40। तो मैं कहूँ इसमें ये बड़ा जो कांटा है मिनट वाला, ये दर्पण के पास में है। तो मैं कहूँ इसके अंदर भी क्या होगा, दर्पण के पास में होगा। क्या होगा, दर्पण के पास में। तो मैं कहूँ किस दिशा में, दाएं बाएं का दर्पण प्रतिबिंब में कोई फर्क नहीं पड़ता, दाएं बाएं का प्रतिबिंब में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कहूँ ये बाईं तरफ है, तो क्या बनेगा, ये बाईं तरफ, और ये दाईं तरफ है, तो ये कुछ इस तरह से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो मैं कहूँ आपका आंसर लगभग हो जाएगा कि लगभग ये होगा 2 और यहाँ पर क्या है, 2 और बचकर, है ना। तो 2 बचकर है, तो आपका आंसर लगभग 2 और 3 के बीच था। तो इधर आपके हो जाएगा 3 और 4 के बीच। तो 3 बजकर लगभग होगा 50 मिनट। और हम कंफर्म कर लेते हैं, लेकिन ऐसे चित्र बनाकर आप नहीं पता कर पाओगे। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ आपके पास कोई सा तरीका लगाना है। तो मैं कह रहा हूँ आप यदि दर्पण में 37 दर्पण की बात कर रहे हो, उसमें प्रतिबिंब की, तो 2:40 में क्या जोड़ दो, 7 30। क्या जोड़ दो, 7 30। तो मैं कहूँ 30 और 7 कितने होते हैं, 30 और 40 कितने होते हैं, 70। और 7 और 2 कितने होते हैं, 9। 7 और 2 कितने होते हैं, 9। 7 और 2 9 कितने होते हैं, 9 होते हैं। अब हम बात करें कि 12 में से मैं 9 घटा दूं और 12 में से 9 घटा दूं, और ये है 120 में से 70 घटा दूं, तो 12 में से 9 गया तो 3, 170 में से 120 में से 70 गया तो कितना बचा, 50। तो आपका आंसर क्या हो गया, 3:50। मैंने कहा था 3:50 होगा। और हम बात करें कि ये ऐसा क्यों करते हैं, 7 30 में जोड़कर ये प्रोसेस क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी जो मतलब इसकी जो एक्यूरेसी है सही होने की, वो क्या है, 100%। इससे कभी भी सवाल जीवन में गलत नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूँ ये 9 को 12 से क्यों घटाया, मैं कह रहा हूँ समय जब भी घंटे में 12 में से कम हो तो 12 में से घटाओ, और मिनट में जब भी 60 में से कम हो 60 में से घटाओ। यदि समय घंटे में 12 में से ज़्यादा है तो 24 में से घटाओ। यदि समय मिनट में 60 में से अधिक है तो 120 में से घटाओ। तो आपका आंसर क्या हो गया, 3:50। 1-2 सवाल हम और कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे कि आपका सवाल आ गया 10:20, इसको दर्पण प्रतिबिंब 37 प्रतिबिंब में बताओ। तो मैं कहूँ 7 30 पहले जोड़ो, तो 30 और 20 50, और 7 और 10 17। ये हो गया 12 से ज़्यादा, तो मैं कहूँ 24 में से 17, और ये है 60 से कम, तो 60 में से 50। तो मुझे बताओ 24 में से 17 गए तो कितना बचा, तो मैं कहूँ 24 में से 17 गया तो 7 बच गया, और 60 में से 50 गया तो 10। आपका आंसर क्या हो गया, 7 10। क्या हो गया, 7 10। तो काफ़ी आसान तरीका है। हम इसके 2-3 सवाल और कर लेते हैं। मैं कहूँ 12 बजकर हो रहे हैं,
50 मिनट। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, मैं कहूँ जोड़ लो भाई, जोड़ लो, किसमें जोड़ लो, 7 30 में जोड़ लो, 50 और 30 80, मैं कहूँ 12 और 7, तो 12 और 7 19, ये है 12 से ज़्यादा तो 24 में से घटाओ, ये है 60 में से ज़्यादा तो 120 में से घटाओ, तो आप कहोगे 24 में से 19 गए तो 5 और 120 में से 80 गए तो 40, तो मैं कहूँ आपका समय क्या हो जाएगा 5:40, क्या हो जाएगा 5:40। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अपना क्या है, अगला सवाल है, एक घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है, यदि घंटे की सुई व मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा, तब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन तरीकों में आप मौखिक इतना फास्ट कर सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो अरे इतना फास्ट भी कभी सवाल होगा क्या। हाँ भाई होगा, देखो कैसे। तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले इसका एक कॉन्सेप्ट है वो जान लेते हैं। मैं कहूँ एक मिनट में, पहले मिनट की सुई की बात कर लेते हैं भाई। जो मिनट की सुई है, किसकी, मिनट की सुई, तो मैं कह रहा हूँ मिनट की सुई पूरा एक राउंड, क्या पूरा एक राउंड, यानी कि मिनट की सुई यहाँ से चलना स्टार्ट करे तो पूरा एक राउंड कितनी देर में कर लेती है भाई, 60 मिनट में कर लेती है। कितने में, 60 मिनट में। कितना राउंड, एक राउंड। एक राउंड में कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का कोण होता है। इन सवालों में कोण ही पूछा है तो हम कोण की बात कर रहे हैं। 60 मिनट यानी कि 360 डिग्री का कोण। मैं कहूँ एक मिनट में कितने डिग्री का कोण होगा, तो 360/60, 0 में से 0, 6 36, यानी एक मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण होगा। तो मैं कहूँ ऐसे ही घंटे की सुई की बात कर लो भाई। मैं कहूँ घंटे की सुई की हम बात कर रहे हैं, तो ये हो गई अपनी बात चालू। हम कह रहे हैं घंटे की सुई है वो अब पूरा एक राउंड कब कर लेती है, 12 घंटों में। कब, 12 घंटों में। तो मैं कहूँ 12 घंटों में वो पूरा एक ऐसे घूम कर यहाँ तक आ जाती है, यानी कि 12 बज रही है, रात की 12 बजेगी तब 12 घंटे हो जाएंगे, और काटा भी पूरा एक राउंड कर लेगा। तो ये 360 डिग्री कब करती है, 12 घंटों में। तो मैं कहूँ एक घंटों में ये कितना चलती होगी, तो मैं कहूँ 360/12, यानी कि ये एक घंटे में क्या चलती है, 30 डिग्री। क्या चलती है, 30 डिग्री। यानी कि कभी भी मैं कहूँ 12 से 1, ये कोण कितने का है, 30 डिग्री का। मैं कहूँ 4 से 5, ये कितने का, ये भी 30 डिग्री का, क्योंकि हर घंटे के मध्य जो गैप है वो कितने डिग्री का आ गया है, 30 डिग्री का आ गया है। कभी कभी सवाल आपके में काम आ जाए कि भाई घंटे की सुई मिनट में कितनी चलती है, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। तो मैं कहूँ एक घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में कितना चलती है, 30 डिग्री। तो मैं कहूँ एक मिनट में कितना चलती होगी, 30/60, काटा तो कितना आ गया, 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री। यानी कि घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री चलती है और मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री चलती है। इसे आप ऐसे याद रखो कि घंटे की सुई होती है लंबी। क्या होती है, लंबी। घंटे की सुई होती है लंबी, और कोण का मान भी होगा बड़ा, यानी कि 6 डिग्री। मैं कहूँ घंटे की सुई होती है छोटी, और मिनट की सुई होती है लंबी। तो मैं कह रहा हूँ मिनट की सुई होती है लंबी, तो उसका मान भी क्या होगा, बड़ा, जो कि कितना है, 6 डिग्री। और घंटे की सुई होती है फोरी। क्या होती है, फोरी, तो उसका मान भी क्या होगा, फोरा। फोरा का मतलब आप सभी जानते हो, आप सभी राजस्थानी और मारवाड़ी को बहुत ही एंजॉय से लेते हो और उसके साथ पढ़ते हो, मुझे पता है क्लास के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं कि जो घंटे की सुई होती है वो फोरी, और अपना मान भी क्या है, फोरा। कितना, आधा डिग्री। एक मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री चलती है, और मैं कहूँ मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री सरकती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सवाल पर। तो मैं कह रहा हूँ सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल कह रहा है घंटे की सुई व मिनट की सुई के बीच का कोण। तो मुझे बताओ, हम कह रहे हैं 3:30, ये 12, ये 1, ये 2, और ये 3, ये 4, ये 5, और ये 6, और ये 7। हमें चाहिए 3:30। तो मैं कहूँ ये क्या है, 3 और 4 के बीच में, और ये क्या है, 6 पर। तो आप सभी जानते हैं ये घंटे का काटा है, ये मिनट का काटा है। घंटे का काटा है जो 3 और 4 के पिक्स बीच में होगा। कहाँ होगा, पिक्स बीच में। क्यों होगा, क्योंकि मिनट का काटा है 6 पर, यानी कि पिक्स 3:30 बज रहे हैं, और 3:30 पर 3 घंटे का काटा 3 और 4 के बीच में होता है। आप सभी इसके मतलब सभी इसके बारे में जानते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये जो कॉलम है ये पूरा कितने डिग्री का है, मैंने समझाया है। 1 घंटा होता है 30 डिग्री का, क्योंकि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। तो मैं कहूँ ये भी कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ये भी पूरा तो 30 डिग्री का, लेकिन हमें चाहिए आधा। तो मैं कहूँ इसका भी कर लो आधा, आधा किया तो 15 डिग्री। मैं कहूँ 30 और 30 60, 60 और 15 75। तो इन तीनों को हमने जोड़ लिया, 30 और 15, तो अपना आंसर क्या आ गया, 75 डिग्री। अपना आंसर क्या है, 75। तो बहुत ही शानदार तरीका है इसका करने का। आप कोई सा भी समय, मैं कह रहा हूँ जैसे कि हम बात कर ले हैं किसी भी समय की, तो अगला समय हम देखते हैं। जैसे कि मैं कहूँ 1:30 हो रहे हैं, ये 12, 1, 2, 3,
4 5 6, 1:30, ये 1:30। आप कहोगे 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ पर कितने डिग्री, 15 डिग्री। ये कितने 30, ये कितने 30, ये कितने 30 और ये कितने 30। तो आप कहोगे 30 × 4 यानी कि 4 बार, तो कितने हो गए 120, और इसमें कितना जोड़ दूँ 15 डिग्री, तो दोनों के मध्य कितने होंगे 135 डिग्री का कोण होगा। ऐसे ही आप बात कर लो 9.5 की, कितनी 9.5 की, मैं कहूँ ये 9.5 ऐसे बचती है, लगभग ये 9 और ये 10 के बीच में होगा काटा। तो मैं कहूँ ये 6 पर ये 7 और ये 8, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, और ये कितने हो गए 15 डिग्री। तो मैं कहूँ 30 × 3 यानी कि कितने डिग्री हो गया 90 डिग्री, और 15 डिग्री मैंने जोड़ा तो 90 और 15 कितने हो गए 105 डिग्री। तो आप बहुत ही आसानी से इनको मौखिक तौर पर भी कर सकते हो। और नहीं सर ऐसे नहीं बैठेगा मामला, हमें तो लिखित बताओ, तो उसके लिए फॉर्मूला है। कौन सा है फॉर्मूला? वो फॉर्मूला कहता है कि कुछ ऐसे करो, क्या करना है फॉर्मूला देखो, 30h, क्या 30h माइनस 11/2 इंटू क्या होता है मिनट। तो मैं कह रहा हूँ 30h, h की जगह क्या लिखोगे, आप कहोगे टाइम कितना हो रहा है 3 बज रही है, और 11/2 यूँ का यूँ ही, और मिनट की जगह क्या लिखोगे 30 मिनट। तो मैं कहूँ 2 से काट लूँ तो ये कितने हो गए 15। फिर आगे देखो 30 × 3, 3 3 9, तो ये हो गई 90 डिग्री, माइनस 11 × 15, 11 5 55, 55 का 5, हासिल का 5, 11 एकम 11, 11 और 5 16, 165 डिग्री। मैं कहूँ बड़ा मान क्या है, बड़ा मान 165, उसमें से कितना जाएगा 90, तो कितना बचेगा 75 डिग्री। तो अपना आंसर क्या हो गया 75 डिग्री। और कोई मान मैं कहूँ ऐसे बता दो सर कि मुझे 7:30 का देखना है, 7:30 पर घंटे और मिनट की सुई का समय क्या होगा, तो मैं मौखिक ही बता देता हूँ आपको कि 7:30 पर क्या होगा। तो मैं कह रहा हूँ 7 से और 8 के बीच में, तो 15 डिग्री तो वो, और 6 और 7 के बीच में 30 डिग्री, तो कुल 45 डिग्री आएगा आपका आंसर। मौखिक मैंने करके बताया है, आप लिखाओ, निकालो इसको 30h, ये 30h माइनस h के साथ लिखी लो भाई, लिख लो 11/2, और मिनट की जगह लिख दूँ मैं 30, काटा भाई तो कितना हो गया 15, कितना हो गया 15। तो मैं कहूँ 3 7 21, 210 माइनस ये 15 से गुणा किया तो कितना हो गया 165, 210 में से 165 गया, तो मैं कहूँ 35 और 10 45, अपना आंसर क्या हो गया 45, कितना हो गया 45। ऐसे आप कोई सा भी सवाल मौखिक और लिखित कर सकते हो। और भी कोई समय आ जाए जो आपके मन पड़े वो समय दे दो, हम मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण किसी भी टाइम पर किसी भी स्थिति में मात्र सेकंडों के अंदर निकाल सकते हैं, बिना फॉर्मूले और फॉर्मूले दोनों से कर सकते हैं। कोई भी समय आपको एजम्पशन मान के बता दो कि सर हो रहे हैं 12:50, चलो इसका बता दो, मैंने ऐसे ही मान लिए। तो मैं कहूँ आप क्या कहोगे, आप कहोगे 30h, क्या कहोगे 30h, h का 12 माइनस 11/2 और मिनट का 50, मैं कहूँ 50 में 2 का भाग दिया 25, आगे करो भाई 30 × 12, 12 3 36, 360 डिग्री, माइनस 11 को 25 से गुणा किया तो 25 एकम 25, 25 का 5, हासिल का 2, 25 एकम 25, 25 2, 275, 275, 360 में से 275 गए तो 25, 25 और 60 कितना बचा, तो मैं कह रहा हूँ 60 और 25, तो अपने हो गया 85। तो कितने डिग्री का कोण है इन दोनों के मध्य 85 डिग्री। अब सर इसी को आप मौखिक करके बताओ, मौखिक का मतलब थोड़ा चित्र के माध्यम से बताओ। तो मैं कहूँ कुछ इस तरह से, देखो भाई हम बात कर रहे हैं 12:50, ये होता 12 और ये होता 8, ये 7 और ये 6, तो कुछ काटा इस तरह होगा, किस तरह, इस तरह, ये 12:50, हाँ ये तो चलो 12:40 हो गया, 12:50 करते हैं ना, 9 ये 10, ये क्या है 12:50, 12:50। अब मैं कहूँ ये 12:50 है, इन दोनों के मध्य का हमें कोण ज्ञात करना है, ये 11, तो मैं कहूँ 1 घंटे में 30 डिग्री, इस घंटे में भी 30, और यहाँ हमें ज्ञात करना है, तो 30 और 30 कितना हो गया 60, 30 कितना हो गया 60। मुझे बताओ यहाँ का जो घंटे का काटा है कितना आगे बढ़ा होगा, तो मैं कहूँ 50 मिनट आगे बढ़ा होगा। मैं कह रहा हूँ मेरे 50 मिनट में कितने डिग्री कवर हो गए, तो मैं कहूँ 1 मिनट में आधा डिग्री होता, 50 मिनट में कितने होंगे, तो मैं कहूँ 25 डिग्री, इसका भी आधा कर ले तो कितने 25 डिग्री, तो 60 और 25 कितने हो गए 85, आपका आंसर क्या हो जाएगा 85, सही आंसर क्या है 85। आगे के सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि किसी घड़ी में 1:40 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच क्या कोण होगा। तो हम वापस कर रहे हैं 1:40 पर, तो आपको मौखिक बता रहा हूँ वापस 12, 1, 2 और 3। मैं कहूँ 1:40 कब होता है, 1:40 कुछ इस तरह से होता है, ये तो इस पर और ये इस पर,
मैं कहूँ इसमें ये छोटा काटा है, ये 1 और 2 के थोड़ा सा आगे पीछे, मतलब 1 और 2 के बीच में से थोड़ा आगे होगा, क्योंकि बीच में होने का मतलब 30 मिनट है, 40 मिनट का मतलब 20 से थोड़ा आगे। तो मैं कहूँ ये कोण हमें यदि ज्ञात करना है तो मैं कहूँ क्या करना पड़ेगा, ये है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री, और ये भी है 30 डिग्री, और ये भी है 30 डिग्री, और यहाँ हमें ज्ञात करना है अभी वो कितना, तो ये भी पूरा पूरा तो 30 डिग्री है, बस ये हमें ज्ञात करना है कि कितना बाकी है। तो मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 30, तो 6 3 18, तो मैं कहूँ कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री। और यहाँ पर 40 मिनट आगे बढ़ा है, तो मैं कह रहा हूँ 40 मिनट कौन बढ़ा आगे, तो मैं कहूँ 40 मिनट आगे बढ़ने का मतलब घंटे का काटा कितना बड़ा होगा, डिग्री में आधा, इसका क्या होता है आधा, तो 40 का आधा 20 डिग्री, तो इसमें 20 डिग्री और जोड़ दो भाई, कितने हो गए आंसर 200, तो 200 आंसर अपना सही है। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहिए सर हमें तो फॉर्मूला ही ठीक लगता है, तो आप फॉर्मूले से करो, फॉर्मूले से करोगे तो क्या कहोगे 30h माइनस 11/2 इंटू मिनट, 11/2 इंटू मिनट, 30h, h की जगह क्या लिखा मैंने, तो मैं कहूँ 1 बज रही है भाई, 1 माइनस 11/2, मिनट की जगह क्या लिखूँ 40, ये 40 है, तो मुझे बताओ 30 का 30 माइनस 11 इंटू ये काटा तो मैं 20 आ गया, 11 दूनी 22 यानी कि 220, 220 में से कितना जाएगा 30, कितना आएगा 11 दूनी 22, ठीक है 30 से कम 30, 220 में से 30, देखते हैं, देखें ना सही होना चाहिए वैसे तो। मैं कहूँ 220 क्या है बड़ा मान, और बड़े मान से जाएगा छोटा मान, तो कितना आया 190, कितना आया 190, 190 आया, और इसमें कितना आ गया आपने, तो मैं कहूँ चेंज कैसे हो गया देखते हैं। देखें तो हम बात कर रहे थे कि 40 डिग्री था, 40 मिनट है ना, 40 मिनट का आधा 20 मिनट होता है, और यहाँ अपना क्या आया था मान 6 3 18, 180 और 20 तो 200। वापिस अपन थोड़ा चेक कर लेते हैं, एक बार चेक करने में क्या जा रहा है भाई, तो 30h ठीक है, 11/2 काटा तो 20, 11 दूनी 22, ठीक है 22, 220 और 30, 30 में से 220 में से 30 गया, तो मैं कहूँ 190। अब इसमें कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज, देखो इसमें क्या चेंज होगा देखते हैं। ये है 12, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितना हो रहा है टाइम 1:40, तो कुछ इस तरह से मैं कह रहा हूँ 40 होने का मतलब ये 30 30 30 30 30 और ये भी 30, तो 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए 6 इंटू 30, 6 3 18, तो 180 डिग्री तो दिख ही रहा है हमें। अब हम कहें कि वो 40 मिनट चला है, यानी कि मुझे बताओ जब ये यहाँ से यहाँ तक 40 मिनट चल गया है तो आगे कितना बचा है, तो मुझे चाहिए है 60 मिनट, ये 20 डिग्री यानी कि आगे बढ़ गया। कुल कितना डिग्री होता है, मैं कह रहा हूँ ये पूरा 30 डिग्री होता है, उसमें से 20 डिग्री आगे बढ़ गया तो बचा कितना 10 डिग्री। यहाँ पर कितना चल रहा है वो 10 डिग्री, तो 180 प्लस 10 कितना हो जाएगा 190। कैसे समझे, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये 1 से 2 के मध्य कितना है 30 डिग्री, और 1:40 यानी 40 मिनट के अंदर वह है 20 डिग्री चल गया, कौन घंटे का काटा, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ये 20 डिग्री चल गया, तो पूरा कॉलम 30 डिग्री का होता है, उसमें से 20 चल गया तो बचा कितना 10 डिग्री। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और बाकी फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। बढ़ते आगे सवाल की ओर। अगला सवाल क्या होगा, अगला सवाल है कि जब घड़ी में 4:10 का समय हो रहा है, वह समय याद कीजिए जब घंटे की सुई 50 डिग्री आगे बढ़ी हो। तो मैं कह रहा हूँ टाइम क्या हो रहा है 4:10, 4:10 है और घंटे की सुई 50 डिग्री आगे बढ़ी है। मैं कह रहा हूँ 50 डिग्री आगे बढ़ने, तो मैं कह रहा हूँ घंटे की सुई, जो घंटे की सुई है वो है 1 मिनट में कितना बढ़ती है भाई, तो मैं कहूँ घंटे की सुई होती है फोरी, तो अपना कोण भी क्या होगा फोरा, कितना आधा डिग्री। तो मुझे बताओ 1 मिनट में घंटे की सुई बढ़ती है कितना आधा डिग्री, तो मुझे बताओ 2 मिनट में कितनी बढ़ती होगी, 2 मिनट में भाई 1 डिग्री बढ़ती होगी। 1 डिग्री मुझे बढ़ानी कितने डिग्री, तो मैं कहूँ 1 को 50 से गुणा कर दूँ तो 50 डिग्री बढ़ानी है, तो 2 को भी किससे गुणा कर दूँ 50 से, तो 50 × 2 यानी कि 100 मिनट में, 100 मिनट में कितने डिग्री बढ़ जाएगी वो 50 डिग्री। कैसे किया वापस समझो, घंटे की सुई 1 मिनट में
बढ़ती है आधा डिग्री आगे। मैं कहूँ 2 मिनट में 1 डिग्री आगे, 2 मिनट में 1 डिग्री आगे। तो मुझे बताओ 50 डिग्री आगे बढ़ानी है, तो मैं इसको 50 से गुणा करूँ तो इधर भी 50 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण को बराबर रखना है। इधर 50 से गुणा किया, इधर भी 50 से, तो 2 को 50 से गुणा किया तो 100 मिनट आ गए। इधर कितने आ गए? 50 डिग्री। यानी कि 50 डिग्री आगे बढ़ानी है तो 100 मिनट आगे बढ़ाना पड़ेगा। और 100 मिनट का मतलब क्या होता है? मैं कहूँ 100 में से 60 मिनट यानी कि तो 1 घंटा, और मैं कहूँ बच्चे कितने 40 मिनट, तो 1 घंटा और 40 मिनट आगे बढ़ानी है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाओ तो 100 में किसका लगा दो? 60 का भाग, 0 में से 0। मैं कहूँ 6 एकम 6, कितना बचा? 4। तो 6/4/6, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, यानी कि इसका मतलब है 1 सही 2/3। यहाँ 1 घंटा और 2/3 को वापस आप बदल सकते हो इसमें मिनट में, तो इसको काटो तो 2 3 दूनी 6, तो ये हो गया 1 घंटा और 40 मिनट। 1 घंटा और 40 मिनट, ये 0 ये कोई नहीं लगेगा, तो 1 घंटा और 40 मिनट। मुझे 1 घंटा और 40 मिनट आगे बढ़ानी है, तो मैं कहूँ इसे 1 घंटा और 40 मिनट बढ़ा दो भाई। तो बढ़ा देते हैं हम, तो 10 और 40 50 और 4 1 5, तो आपका नया समय क्या हो जाएगा? 5:50 मिनट, 5:50 मिनट। और हम अन्य और सवाल करते हैं इसी पैटर्न के। मैं कहूँ आपको कभी 45 डिग्री आगे बढ़ानी हो तो भाई किसी भी समय पर 45 डिग्री आगे बढ़ो, तो मैं कहूँ घंटे की सुई को मान लो क्या बज रहा है? 3:30 हो रहा है। इसको मैं कहूँ घंटे की सुई को 45 डिग्री आगे बढ़ा दो भाई, तो मैं कहूँ 45 डिग्री आगे बढ़ेगी तो वह मिनट में कितना बढ़ेगी? मिनट में हमेशा दुगना बढ़ेगी। मैं कहूँ कितना बढ़ेगी? 90 मिनट, 90 मिनट। तो आपको हमेशा डिग्री से दुगना क्या रखना है? मिनट। मैं कहूँ कि वह 60 डिग्री आगे बढ़ानी है तो 120 मिनट आगे बढ़ेगी। मैं कहूँ 35 डिग्री आगे बढ़ानी है तो 70 मिनट आगे बढ़ेगी। मैं कहूँ 20 डिग्री आगे बढ़ानी है तो 40 मिनट आगे बढ़ेगी। मैं कहूँ 200 डिग्री आगे बढ़ानी है तो 400 मिनट आगे बढ़ेगी। उसको आप फिर घंटे में बदल लो। तो मैं कहूँ 90 मिनट, 90 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा और 30 मिनट, 1 घंटा और 30 मिनट। इसको इसमें जोड़ लो, 1 घंटा और 30 को। मैं कहूँ 30 30 60 और 3 1 4, 4:60 का कोई समय नहीं होता घड़ी में। 60 का मतलब क्या होता है? 1 घंटा। तो मैं कहूँगा फिक्स कितनी बज रही है? 5 बज रही है। फिक्स कितनी बज रही है? 5 बज रही है। और अन्य कोई सवाल आप देखना चाहो तो और बता देता हूँ मैं कहूँ कि आपको कितना बढ़ाना है भाई, आप कह दो तो 75 डिग्री आगे बढ़ा लेते हैं भाई, बढ़ा लो 75 डिग्री। मैं कहूँ 75 डिग्री आगे बढ़ेगी तो मिनट में कितने बढ़ेगी? 150 मिनट। 150 मिनट को हम क्या कहते हैं? 2 घंटा और 30 मिनट, 2 घंटा और 30 मिनट। किसी भी समय में 50 मिनट 75 डिग्री घंटे की सुई आगे बढ़ेगी तो मैं कहूँगा 2 घंटा और 30 मिनट वह आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि 75 डिग्री मिनट में किसके बराबर है? 150 मिनट के बराबर है। 150 मिनट को हम क्या कहते हैं? 2 घंटा और 30 मिनट। ये आप निकाल ही सकते हो, 60 मिनट का 1 घंटा तो 120 मिनट का 2 घंटा। कितने बचे फिर? 30 मिनट और बच गए, तो 2 घंटे और 30 मिनट है। मैं कहूँ आपके 11:30 हो रहे थे, इसमें 2 घंटे और 30 मिनट हम और जोड़ देते हैं तो 30 और 30 60 और 11 और 2 मैं कहूँ 11, उसके बाद 12, 12 और 1 आएगा, है ना? 12 के बाद 13 नहीं आएगा, 1 आएगा। तो मुझे बताओ 60 का भी 1 घंटा होता है तो कितनी बज जाएगी? 2 बज जाएगी। मैं कहूँ 11:30 मिनट 11:30 में 2.5 घंटा जोड़ेंगे तो कितना बचेंगे? 2 बचेंगे। इस तरह के आप सवाल बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी दबाव के और बिना किसी हिचकिचाहट के आप आसानी से सभी सवालों को धुआ कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 7 और 8 बजे के बीच कब सुई एक साथ होगी? 7 और 8 बजे के बीच कब एक साथ होने का मतलब ऊपर तली का मतलब जानते हो? 0 डिग्री का कोण। किसका? 0 डिग्री का। इसे और क्या कहते हैं? नाम समपाती। क्या हो सकता है इसका नाम? समपाती, 0 डिग्री या एक साथ। ये तीनों चीज़ें आपके साथ एग्जाम में लिखी हुई हो सकती है कि भाई कब 0 डिग्री का कोण होगा, या समपाती होगी, या एक साथ होगी। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है, आपको लेना है हमेशा छोटा समय। तो 7 और 8 में से छोटा क्या है? 7 है भाई। 7 को किससे गुणा कर दो? 5 से। 7 × 5 = 35। तो मैं कहूँ 7 और 8 के मध्य जब भी समय होगा वो लगभग 35 मिनट का गैप होगा 7 मिनट की और दोनों की सुइयों के बीच में। तो मैं कहूँ इसको तो आप याद मत रखो, आप तो याद रख लो केवल छोटे वाले मान को किससे गुणा करते हैं? 5 से गुणा करते हैं। ये क्या आ गए? 35। 35 को किससे गुणा कर लो? 12/11 से। आपका आंसर आ जाएगा तपाक से। देखो कैसे? 12 × 5 = 60, 60 का 0, हासिल का 6,
12 36, 36 और 6 कितने होते हैं 42, 42 में किसका भाग देना है 11 का, 11 3 33, 11 चौक 44, 44 हो जाते हैं ज़्यादा तो 11 3 33, कितना बचा मैं कहूँ 11 3 33 तो कितना बच गया भाई 9 बच गया, आगे लगाए 0, 90, 90 में 11 का भाग दो तो 11 8 88, 11 8 88, कितना बच गया 2/11। ऐसे आप कर सकते हो। और आप यदि नादानी दिखाना चाहो तो ऐसे भी भाग लगा सकते हो बच्चों की तरह है। कैसे? ऐसे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तीय 33, 11 तीय 33, कितना बचा 9, आगे लगाया 0, 11 8 88, 11 8 88, फिर कितना बचा 2। तो आप कहोगे जितनी बार भाग गया वो तो कहता है भाग पल उसे रखोगे आगे, शेष पल कितना बचा 0 2 और भाग किसका दे रहे हो 11 का, तो आपका ये ऑप्शन वहाँ मिल जाएगा 38 सही 2/11, 38 सही 2/11। और कोई आप समय बताओ, मैं सभी का निकाल कर बता देता हूँ। मैं कह रहा हूँ वैसे संपत्ति की जो घटना है वो 12 घंटों में 11 बार होती है। क्यों भाई 11 बारी क्यों होती है सर? हर घंटे में एक बार होती है तो 12 बार होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ 11 बजे से 1 बजे के मध्य घंटे तो हो जाते हैं 2, लेकिन संपत्ति की घटना फिक्स 12 बजे होती है, जिस कारण 2 घंटों में एक बार होने के कारण आप कहोगे कुल 12 घंटों में 11 बार ही होती है। सभी घंटों में तो एक एक बार होती है, लेकिन 11 बजे से 1 बजे के मध्य वह 2 घंटों में एक बार ही होती है। तो 1 घंटा वहाँ कम पड़ जाने, एक घटना वहाँ कम पड़ जाने के कारण हम कहेंगे 12 घंटों में वह 11 बार ही होती है। अब आप कोई सा भी सवाल पूछो, मैं कहूँ 6 से 7 बताओ भाई सर 6 और 7 के मध्य कब संपाति होगी? 6 और 7 के मध्य मैं कहूँ 6 को लो, किससे गुणा करना है? हमेशा 5 से, याद रखो परमानेंट 5 से गुणा करना है। 6 5 30, 30 को किससे गुणा करना है? 12/11 से, 12/11 से गुणा किया, 12 36, 360/11, तो मैं कहूँ 11 33, कितना बच गया 3, आगे लगाया 0, 11 दूनी 22, कितना बच गया 8/11। तो आपका आंसर ऐसे मात्र सेकंडों में, मात्र सेकंडों में 30 सेकंड नहीं लगेंगे आपके आंसर आने में। तो मैं कह रहा हूँ और कोई दो भाई, ये आ गया 9 और 10 कब होगी संपाति? तो हम बात करें 9 और 10 में, 9 × 5, 9 5 45, 45 को किससे गुणा करना है? 12/11 से, 12/11 से, तो 12/11 से गुणा किया तो 12 5 60, 60 का 0 हासिल का 6, 12 चौक 48, 48 से 6 54, 54 में किसका भाग दूँ? 11 का, 11 5 55 ज़्यादा हो जाता है तो 11 चौक 44, कितना बच गया भाई 10 बच गया, आगे लगाया 0 तो 100, 11 नाम 99, कितना बच गया 1/11। तो 49 से ही 1/11 पर क्या होगी? संपाति। कब? 9:49 से ही 1/11 मिनट पर वह संपाति होगी। यदि आपके 49 मिनट और सेकंड लिखे हुए हैं तो 1/11 को किससे गुणा कर दो? 60 से, तो आपके क्या आ जाएंगे? सेकंड भी आ जाएंगे। और बाकी 49 से ही 1/11 ऑप्शन में है तो वो आप क्लिक कर दो। ठीक है, ऐसे आप कोई सा भी आंसर क्वेश्चन हो आप इसे आंसर दे सकते हो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो 7 और 8 बजे के मध्य कब सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी? तो वापस वही चीज है, क्या लेना है? 7, छोटी संख्या लेनी है, किससे गुणा करना है? 5, 7 5 35। अब आपको यहाँ थोड़ा सा चेंज है भाई, मैं सेम घटना करूंगा तो फिर संपाति विपरीत समकोण में अंतर ही क्या रह जाएगा? क्या है चेंज? मैं कह रहा हूँ आपके जो ये इसकी जो घटना है किसकी? मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि विपरीत की, तो विपरीत कब होता है घड़ी में? तो मैं कह रहा हूँ जैसे 6 बज रही है, क्या बज रही है? 6, तो कुछ ऐसे बजती है 6, तो ये घटना किसकी है? विपरीत की। मैं कहूँ इन दोनों के मध्य कितने मिनट है? 30 मिनट। 30 मिनट का क्या है? अंतर। क्या है? 30 मिनट का अंतर। तो 30 मिनट का अंतर होने के नाते आप हमेशा जब भी यहाँ गुणा करने के बाद किससे? 5 से गुणा करने के बाद जो भी मान होगा, यदि वह 30 से कम है तो उसमें 30 जोड़ोगे, यदि वह 30 से ज़्यादा है तो उसमें से 30 घटा दोगे। क्या अभी मान 30 से ज़्यादा है? हाँ भाई 30 से ज़्यादा है, तो इसमें से क्या कर दो? 30 घटा दो। 35 में से 30 गया तो 5, 5 को गुणा कर दो 12/11 से, 12 5 60, 60/11, 11 5 55, कितना बचा? 5/11। तो आप कहोगे कि 7:05 से ही 5/11 बजे या 7:05 से ही 5/11 मिनट पर आपकी क्या होगी? वह विपरीत होगी। क्या होगी? विपरीत। देखो ख्याल में मिलाकर मैं बता देता हूँ। क्या ख्याल? ख्याल आप सब भी जानते हैं, राजस्थान के भिलवाड़ा के जो ख्याल है वो बहुत फेमस है। देखो 12 1 2 और 3 4 5 और 6 7 8 9 10 और 11। मैं कहूँ 7 बजकर, तो 7 यानी कि 7 से मामूली सा कीड़ी जितना आगे, ये कीड़ी जितना आगे कर दिया, और 5 मिनट पर तो कुछ इस तरह से ये क्या हो गई घटना?
विपरीत। तो आपका आंसर भी सही है, चित्र भी सही है। तो हम बात कर रहे हैं कभी भी आ जाए विपरीत की घटना तो उसका आंसर हम सेकंडों में, कैसे देखो सेकंडों में मात्र 30 सेकंड लगेगी, 30 सेकंड उससे भी कम। देखो कैसे, आप कह दो 9 से 10 निकालो सर, तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल निकाल देते हैं अभी सेकंडों में। 9 और 10 के मध्य कब घटना विपरीत होगी, तो मैं कह रहा हूँ 9 से 10 के मध्य घटना विपरीत होगी। उसके लिए 9 को किससे गुणा कर दो, 5 से, 9 5 45, ये हो गया 45। 45 को क्या है 30 में से ज़्यादा, इसमें से क्या घटा दो 30। जब भी 30 में से ज़्यादा हो 30 घटाओ, 30 में से कम है 30 जोड़ दो, तो ये घटना 30 में से ज़्यादा है तो हमने इसमें से 30 घटा दिया, क्या बच गया 15। 15 को कर दो 12/11 से गुणा, 12 और 15 का गुणा हो गया 180 बटे हुए 11। भाई कैसे हो गया 180, तो गुणा कर लो भाई, 12 पंजे 60, 60 का 0, हासिल का 6, 12 एकम 12, 12 और 6 18, तो 180 बटा 11, तो 11 एकम 11, कितना बच गया 7, आगे लगाया 0, 11 छंग 66, 11 छंग 66, कितना बच गया 4 बटे हुए 11। आपका आंसर क्या है, वह 9:16 सही 4/11 मिनट पर क्या होगी, विपरीत होगी। क्या होगी, विपरीत। और कर लेते हैं 2-3 सवाल, मैं फेंक कर मारता हूँ आपके 2-3 सवाल, आप करना घर पे बैठकर। अभी लाइव नहीं है क्लास, बाकी हम और मजा लेते। तो मैं कह रहा हूँ जैसे कि समय है 3 से 4, 3 और 4 के मध्य कब विपरीत होगी, तो 3 को किससे गुणा करना है, 5 से, 3 पंजे 15, ये क्या है 30 से कम, इसमें क्या जोड़ दो 30, तो 30 जोड़ा तो कितना हो गया 45। 45 को किससे गुणा करना है, 12/11 से, 12 पंजे 60, 60 का 0, हासिल का 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 48/11। मैं कहूँ 11 पंजे 55 ज़्यादा हो जाएगा तो 11 चौक 44, कितना बच गया 4 से, आगे लगाया 0, तो मैं कहूँ 11 3 33, कितना बच गया 33, तो बचा से 7 बटे हुए 11। तो आपके 3 और 4 के मध्य 3:43 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होगी, विपरीत होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 4 और 5 के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। पहले तो मैं चलो विपरीत का ही है तो विपरीत का वैसे बताया है और बता देते हैं। 4 को गुणा करो 5 से, ये 5 ये वाला नहीं है, 5 हमारा परमानेंट वाला है। 4 5 20, मैं कहूँ 20 क्या है 30 से कम, तो जोड़ दो इसमें 30, तो कितना हो गया भाई 50। 50 में 12/11 से कर दो गुणा, 12 पंजे 60, क्या हो गया 600, 600/11, तो मैं कहूँ 11 पंजे 55, कितना बच गया 5, आगे लगाया 0, 11 चौक 44, कितना बच गया, मैं कहूँ 6/11, तो 54 सही 6/11 आपका क्या हो गया आंसर। यानी कि 4:54 सही 6/11 पर एक दूसरे के विपरीत होगी। विश्वास नहीं हो तो आप चित्र बना लो, कैसे 3 4 5 और 6, और ये 9 10 11 और 12, तो हम कह रहे हैं 54 सही 6/11, तो ये है आपका क्या है 4 बजकर, तो 4:54 लगभग 5 के करीब आ जाएगा, तब तक घटा घंटे का। और इधर कितना है 54, यानी कि 55 से थोड़ा सा पहले, तो अपना ये क्या बन गया 180 डिग्री। तो आपको चित्र बनाकर कोई नहीं बताएगा कि 180 डिग्री बन रहा भी या नहीं बन रहा, लेकिन मैं आपको चित्र बनाकर भी समझा रहा हूँ कि देखो ये है हकीकत। अपने मात्र 15 या 20 सेकंडों के अंदर आ रहे हैं आंसर। यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, जोड़ बाकी गुणा भाग बढ़िया है, तो आप मात्र 10-12 सेकंडों में भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो 4 और 5 के बीच कब घड़ी की होगी सुइयां समकोण पर, तो मैं कहता हूं पहले तो समकोण की घटना होती क्या है, आप सभी जानते हैं समकोण की घटना क्या होती है। भाई ये घड़ी है, इसमें क्या है ये 90 डिग्री का कोण, यानी कि 3 बज रही है पिक्स, तो ये क्या है समकोण की घटना। मैं कह रहा हूँ ये है घड़ी और यहाँ बज रही है पिक्स 9, तो ये क्या है समकोण की घटना। मैं कह रहा हूँ और कोई घटना हो भी, वैसे 2 टाइम तो है ही आपके 9 और 3 जब समकोण की घटना बनेगी, जो मुझे याद है। मैं कहूँ समकोण की घटना हर घंटे में बनती है 2 बार। क्या बनती है हर घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बननी चाहिए, मैं कहूँ 24 बार बननी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि मैं कह रहा हूँ 2 बजे से 4 बजे के मध्य, 2 से 4 मैं यहाँ घड़ी बना रहा हूँ पूरी, देखो यहाँ, तो मैं कह रहा हूँ 7 8 9 10 और 11, मैं कह रहा हूँ हर घंटे में होती है 2 बार, यहाँ होगी 2 बार, यहाँ होगी 2 बार, लेकिन यहाँ घंटे कितने हैं 2, 2 से 3, 3 से 4, यहाँ कितनी बार होगी 3 बार। क्यों, क्योंकि एक तो फिक्स 3 बजे बनेगी और एक 2 से 3 के मध्य और एक 3 से 4 के मध्य, तो यहाँ वापस 2 बार, 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 नहीं यहाँ थोड़ा ध्यान रखो, देखो 8 से लगाकर 10 के मध्य, घंटे तो 2 है लेकिन घटना कितनी बार होगी 3 बार, घटना 3 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 2 बार, तो आप देखो कितना बनेगा, तो 2 और 2 4, 4 4 8, ऐसे गिन लो डायरेक्टली भाई, ये कितना है
8 8 8 16 16 17 18 19 20 21 22 यानी कि 12 घंटे में 22 बार हो रही है। तो एक दिन का सवाल आ जाए कि भाई एक दिन में कितनी बार होगी, तो आप कहोगे 44 बार। डेढ़ दिन का समय आ जाए कि भाई डेढ़ दिन में कितनी बार होगी, तो 33 बार। 12 घंटों में 22 बार। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कैसे होगा, बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं 6 घंटों की आ जाए बात, तो आप कहोगे 22 का आधा यानी कि 11 घंटे 11 बार। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब वो 6 घंटे कौन से है उस पर भी डिपेंड करता है। यदि आपने ये 6 घंटे लिए हैं तो उसमें अलग कंडीशन है, ये 6 घंटे लोगे तो उसमें अलग कंडीशन है। वो बातें छोड़ो, अपना तो आंसर की ओर हम फोकस करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है 4 और 5 के बीच, तो मैं कह रहा हूँ लो क्या 4 गुणा करो 5 से, 4 और 5 है 20। अब इसमें क्या चेंज है भाई, इसमें भी मामूली सा कीड़ी जितना चेंज है। कितना, कीड़ी जितना। कैसे, मैं कह रहा हूँ कि ये 20 है, 20 में हम क्या करेंगे, हम बात कर रहे हैं समकोण की। ये बज रही है जैसे कि 3, क्या बज रही है 3, ऐसे बजती है 3। ये बज रहा है जैसे कि 9, ऐसे बजता है 9। तो मैं कह रहा हूँ दोनों के मध्य कितने मिनट का अंतराल है, 15 मिनट का। 15 मिनट का, इसमें भी 15 मिनट का। तो समकोण के लिए हमें क्या चाहिए, 15 मिनट। तो ऐसी स्थिति में 2 बार बनेगी, तो एक बार 15 को क्या कर दो, जोड़ दो, और एक बार 15 को क्या कर दो, घटा दो। तो मैंने 15 को 20 में जोड़ा तो क्या आ गया 35, और 15 को 20 में से घटाया तो आ गया 5। तो 35 को एक बार गुणा कर दो 12/11 से, और 5 को गुणा कर दो एक बार 12/11 से। तो देखो भाई, हम कह रहे हैं 35 × 5 तो 12 5 60, 60 का 0, हासिल का 6, 12 36, 36 और 6 42, तो 42/11, तो 11 33, कितना बचा, तो हम कहें 9 बच गया, आगे लगाए 0, 11 8 88, कितना बचा 2/11। तो एक घटना तो होगी 4:38 सही 2/11 मिनट पर। दूसरी घटना देखो कब होगी, 12 5 60, 60/11, तो कितना आएगा 5 सही 5/11। तो दूसरी घटना होगी 4:05 सही 5/11 मिनट पर। तो आपको मैं दोनों घटनाएं आपको रूबरू करा देता हूं चित्र के माध्यम से। हाँ भाई रूबरू करा दो सर, जिससे कि क्या आपका डाउट हो जाए क्लियर। देखो कैसे होगा क्लियर, इसमें समझो। तो मैं समझा रहा हूँ, उस पर ध्यान दो थोड़ा। ये है 9, ये 10 और ये 11। एक तो क्या है 4:05, तो मैं कह रहा हूँ 4:05 क्या होता है, जस्ट 4 से थोड़ा सा आगे निकला होगा किसका, घंटे का कांटा, और जो मिनट का कांटा है वो है किस पर, 1 पर। तो ये घटना हो गई एक तो समकोण की। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरी घटना की बात करूं तो इसी में बना दूं, ओके इसी में बना देते हैं। कितनी 38 पर आएगा। तो मैं कह रहा हूं 38 का मतलब क्या है, वो लगभग 4.5 से तो ज़्यादा की है, यानी कि आधे से थोड़ा ज़्यादा निकल गया। और 38 का मतलब कुछ इस तरह से, ये क्या है वापिस समकोण। तो एक ही घंटे में 2 बार समकोण बन गए। इस तरह से हम कर सकते हैं किसी भी सवाल को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 1 और 2 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां समकोण पर होगी। तो मैं कह रहा हूँ 1 से 2 के मध्य देखो भाई, 1 और 2, तो किसको ले हम, छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है, 1 को 5 से गुणा किया, 1 × 5 कितना होता है 5। अब इसमें क्या करना है, 15 जोड़ना है और 15 घटाना है। तो मुझे बताओ, अब हम कहें इसमें 15 जोड़े तो 1 और 5, 1 और 15 20। अब हम इसमें क्या करें, 5 माइनस 15, तो मैं कहूँ इसमें 15 घटाए तो कितना आएगा, -10। कितना आएगा, -10। -10 कोई आंसर होता है क्या, नहीं। तो आप क्या करोगे, 60 - 10 कितना लिखोगे, 50। तो एक घटना तो 20, एक घटना 50। 20 को गुणा कर दो 12/11 से, 12/11 से, 12 × 12 12 दूनी 24, 240/11, 11 दूनी 22, कितना बच गया 2, आगे लगाया 0, 11 एकम 11, कितना बच गया 9/11। तो 21 सही 9/11 मिनट पर। दूसरी घटना देखो, दूसरी घटना होगी 12 इंटू कितना है 50 × 12/11, 50 × 12/11, 12 पंजे 60 यानी कि 600/11, 11 पंजे 55, कितना बचा 5, आगे लगाया 0, 11 चौक 44, बटे हुए कितना बचा 6/11। तो 54 सही 6/11 और 21 सही 9/11। ये दो घटनाएं आपके आ गई है। इन पर क्या बनेगा, समकोण। ऐसे आप किसी को भी धुआ कर सकते हो किसी भी समय। कोई भी बच्चा आपका आए पास तो उसको फेंक कर मारो सवाल। कैसे फेंक कर सवाल कैसे मारोगे, 1 और 2 के मध्य ना पूछ कर क्या पूछोगे, 2 से 3 के मध्य कब बनेगी घटना, या 8 से 9 के मध्य कब बनेगी घटना। आप कहोगे 8 से 9 के मध्य बताओ भाई मुझे, तो उसको फेंक कर मारना कि 8 से 9 बता। तो वो आपको पूछे तो आप तो कर लोगे सेकंडों में, क्या सेकंडों में। और आप किसी और अन्य कोचिंग के बच्चों को पूछना, या और किसी अन्य स्टूडेंट को जो अभी तक अपनी क्लास के जानकार में नहीं है उससे पूछना। तो मैं कहूँ 8 को आप किससे गुणा करोगे, 5 से, 8 पंजे 40, 40 में से 15 घटाया और 15 जोड़ा, तो 40 और 15 मुझे बताओ कितना होता है। 40 में से 15 घटाया तो 40 में से 15 घटाया तो 25, 40 में 15 जोड़ा तो कितना होता है 55। 25 को गुणा कर दो
11 से, किसको 25 को, और एक बार 25 को 55 को गुणा कर दो 12/11 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं कहूँ क्या होगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 का 0 हासिल का 5, 25 से कम 25, 25 से 5 300, 300/11, 11 कम 11, 11 दूनी 22, कितना बच गया भाई 8, आगे लगाया 0 तो 11 7 77, कितना बच गया 3, तो मैं कहूँ नीचे क्या आएगा 11, तो 27 से ही 3/11 पर। और दूसरी घटना होगी क्या, तो वो देखते हैं 12 × 5, 12 5 60, 60 का 0 हासिल का 6, 12 5 60, 60 और 6 66/11। तो हम कह रहे हैं इसमें तो भाग जा रहा है पूरा 11 छंग 66, तो कितना हो गया 60 मिनट। तो मुझे बताओ ये समय तो समझ में आ रहा है कि 8:27 से ही 3/11 पर, लेकिन 8:60 पर ऐसा कौन सा घड़ी में समय होता है भाई। तो हम कह रहे हैं 8:60 का मतलब फिक्स 9 बजे। तो एक घटना तो होगी कब 8:27 पर, तो वो लगभग कुछ इस तरह से हो जाएगी, वो क्या हो गया समकोण। और एक घटना कब होगी, वो फिक्स 9 बजे। मैंने कहा ना पहले कि 9 बजे भी बनता है समकोण। तो इस तरह से आप किसी भी सवाल को कर सकते हो धुआं। इस तरह आप कोई सा भी बच्चा आ जाए आपके पास नज़दीक, तो उसको फेंक कर मारो सवाल 2 4 कि 8 से 9 के मध्य कब समकोण बनेगा, 2 से 3 के मध्य कब विपरीत हो गए, 12 से 1 के मध्य कब संपाती की होगी घटना, या किसी भी घड़ी के घंटे की सुई को 50 डिग्री आगे बढ़ाई तो वो कितना समय दर्शाएगी, कितना समय आगे बढ़ जाएगी। या आप समतल दर्पण की बात करो या क्षैतिज दर्पण की, इन सभी सवालों को आप किसी को भी फेंक कर मारोगे तो आपके आंसर आएंगे मात्र सेकंडों में, और उस बच्चा देखता ही रह जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सवालों की आगे। तो आगे कितने सवाल है देखते हैं हम। तो अपना सफ़र आज यही ख़त्म होता है। आगे हम बहुत ही जल्द आपके लिए कैलेंडर लेकर आएंगे। आशा करते हैं कि कैलेंडर आपको ऑनलाइन मिले, यानी ऑनलाइन मतलब लाइव क्लास में मिले। तो उसके लिए पिछली बार घड़ी के अंदर भी हमने कोशिश की पूरे लाइव डालने की, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण हम आपसे जुड़ नहीं पाए। काफ़ी सारे बच्चे जुड़ भी गए थे, लेकिन 5-6 मिनट के अंदर हर बार क्लास बार बार टेक्निकल इशू के कारण बंद हो रही थी। तो हमने उसको वहीं रोक दिया और आज हमने उसको पूरा किया है। तो आज आपको पूरी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। आपको कोई भी शिकायत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या अन्य कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अधिक से अधिक बच्चों को आप शेयर करो, क्लास को लाइक करो और दबाकर क्या करो सब्सक्राइब, क्या करोगे सब्सक्राइब, साथ में शेयर करो अधिक से अधिक बच्चों को, जिससे कि क्या है हमसे जुड़ पाए और बढ़िया धमाकेदार क्या सीख सके तरीके, किसके घड़ी कैलेंडर वगैरह अन्य कोई भी रीजनिंग की ट्रिकें हैं या मैं कहूँ तरीके हैं, तो उनको वह बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया ढंग से सीख सकता है अपनी लैंग्वेज में। मातृभाषा के अंदर मैं बोल रहा हूँ, तो मातृभाषा में। यदि आपको कोई और भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।